till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. सो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं, मेरी पकौड़ी बहन और मेरी दोस्त और कौन कौन गए थे बताना ज़रूरी है क्या? तो हम गए थे मिलीनियम और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पहुँचकर बहुत ही सैडनेस के दौरे पड़ रहे थे, जैसे मैं पहले यहाँ कभी अपनी किसी एक्स स्नेक के साथ आई हुई हूँ। जस्ट किडिंग गाइज़। अब मेरे कुछ रिश्तेदार इसको गौर से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे। खैर मुझे बाद में पता चला कि ये सैडनेस इस बात की है, जो पैसे मैं अभी उड़ाने वाली हूँ उसका गम मुझे पहले ही आ गया। इससे पहले हम मिलीनियम गए थे, वहाँ से हमने कुछ शूज़ वगैरह कुछ कपड़े देखे, पर हमें कुछ समझ नहीं आया। वैसे तो ये लड़कियों की आदत ही होती है कि वो पूरा मॉल छांटने के बाद ही कुछ लेते हैं, मेरा भी ऐसा ही है। वैसे यहाँ के कपड़ों की प्राइस मुझे बहुत ही सही लगी, पर मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिया। अब मुझे घर आके रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जो मेरे साथ गई हुई थी ना दो, इन्होंने मुझे कोई भी एडवाइस सही नहीं दिया। सो गाइस, यहाँ विंटर की कलेक्शन भी थी और गर्मियों के भी थे, पर यहाँ कराची में सर्दी होती कब है, तो मैं तो विंटर के कभी भी नहीं लेती। पूरा मिलियम घूमने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, तो हम साइमा मॉल गए और यहाँ मेरी बहन को शॉर्ट लेने ही नहीं आ रहा है, जो कि मैं उसको गौर से बता रही हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, पर उसको कुछ देख ही नहीं रहा। यहाँ से हम 2-3 शॉप से कपड़े लेते थे, पर वो अभी खुली नहीं थी, हम बहुत जल्दी टपक गए थे इधर। और ये मेरी दोस्त हमेशा से कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ रहना है, तो मैंने उसको बोला कि तुम मेरे नीचे वाले घर में आके रह लो। अब वो नीचे वाले घर में शिफ्ट होने वाली है। अभी 2-3 घंटे गुजरने के बाद हमने कुछ लिया तो था नहीं, चलो हमने बोला कुछ खा ही लेते हैं, तो हम इधर आए तो देखा ये भी पूरा खाली पड़ा हुआ था। और अच्छा ब्रांड था, इन्हें सारे लोकल ब्रांड्स थे और इनका मुझे कोई गारंटी नहीं था कि ये अच्छे होंगे या नहीं। खैर हमने इधर से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो हमें 800 रुपये का पड़ा, और शायद ये पूरा खाली भी इस वजह से था क्योंकि हम आने वाले थे और हमें सही प्रोटोकॉल चाहिए था। सो गाइस, ये पिज़्ज़ा बहुत ही वाहियात था, बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह, कभी भी इसको ट्राई मत कीजिएगा। तो यहाँ से बहुत सस्ती स्लीपर्स मिल रही थी, तो मैंने देखा ही, पर मुझे कुछ सही नहीं लगी। फिर हमने यहाँ से 2 स्टॉलर्स लिए और ये हमारी फर्स्ट परचेज़ थी। कौन कौन गए थे मैं बताने वाली नहीं थी, पर मेरे साथ मेरी दोस्त और आंटी गई थी साथ, और साथ ये छुटकू सा उसका भाई भी था, जिसने बहुत पंगे डाले हैं कसम से, जो देखे हमें कितना प्यार लग रहा है। इसको हम इतना पूरी रास्ते तंग किया ना, मैं बता भी नहीं सकती। फिर हम गए थे आरजे मॉल और वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की और फिर वापस देखे रात हो गई और हम घर के लिए निकल गए। रात होने का ब्लेम भी मैंने सर्दियों पे डाल दिया क्योंकि सर्दियों में जल्दी रातें हो जाती है। So, मैं बताती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा। तो कुछ चीज़ें मैंने मिलीनियम से लिया और कुछ उससे। ये वाला जो पर्स है ना, ये मैंने लिया था साइमा से लिया था ये मैंने, और बताएं इसकी कितनी प्राइस है। ये 700 का पर्स मिला है, मेरी वो दोस्त भी लाई थी, उसका भी बहुत प्यारा था, अच्छी स्पेस है अंदर और एक अंदर जिप भी है। प्राइस और क्वालिटी के हिसाब से अच्छा मिल गया है। उन्होंने ये फिक्स प्राइस पे लगाया हुआ था 700 के, और इससे बड़े बड़े भी प्राइस थे और छोटे भी क्लचेस भी थे। और ये जो मैंने लिए हैं सैंडल्स, ये भी मैंने साइमा से लिए हैं और ये मुझे 1000 रुपीज़ के मिले। अच्छा है, मतलब आप पार्टी वेयर या किसी शादी वगैरह में वेयर कर सकते हो। इसमें एक ब्लैक कलर भी था, पर मुझे रेड सही लगा क्योंकि ब्लैक मेरे पास पहले ही था। 2 मैंने स्टॉलर्स लिए थे और ये मैंने साइमा से लिए थे और 600 का मुझे पड़ा। और जगह से भी मैंने मीडियम से पता किया तो वो 800 का एक दे रहे थे और एक जगह तो 1200 का। क्वालिटी भी अच्छी है और मुझे ये अच्छे लगे, और कलर्स भी मैंने, मतलब मेरे पास और भी हैं, ये कलर मेरे पास नहीं थे तो मुझे ये अच्छे लगे। यहाँ ये रेड लग रहा है, पर ये रेड नहीं है, ये रोज़ पिंक नहीं होता वो वाला कलर है, ये धूप में जो है ना ये रेड लग रहा है। और ये मैंने 2 स्क्रंचीज़ दी थी, ये भी मैंने साइमा मॉल से ली थी, एक बड़ी सी दुकान थी, उस पर सारी ज्वेलरी वगैरह थी और यही सारा सामान था, क्लचेज़ वगैरह, पिन्स वगैरह। ये दोनों मुझे 50-50 रुपीज़ की पड़ी। और ये 2 पेंडेंट्स लिए थे मैंने, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, एक ओवल शेप में और एक स्क्वायर शेप में। ये इन्होंने ना मतलब सारी चीज़ों पे ना 150 की सेल लगाई हुई थी, सारी ज्वेलरी, इयररिंग्स ले लो आप और रिंग्स ले लो, सब ना 150 की। ये नेल्स भी मुझे 150 रुपीज़ के मिले, आपको शो भी हो रहा होगा इसके सामने। नेल्स में भी बहुत सारी वैराइटीज़ थी, हर कलर में थे, बहुत सारे डिज़ाइंस थे, मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया। और साथ में ये स्टिकर्स मिले इसको अटैच करने के लिए। ओवरऑल अच्छा है नेल्स भी, जब मैं इसको लगाऊंगी तो दिखाऊंगी। और एक मैंने ड्रेस लिया था, ये 2 पीस सूट, ये मैंने आरजे मॉल से लिया था और एक अल करीम नेम से एक शॉप थी उधर से लिया था, बहुत बड़ी सी दुकान थी, उस पर सारे विंटर के भी और सारे कपड़े मिल रहे थे सारे हिसाब से। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये फ्रॉक टाइप है, इसके बाजू भी बहुत अच्छे बने हुए हैं और सामने नेक लाइन भी बहुत अच्छी है, सिंपल सी है, डेली वेयर में अच्छा रहेगा। इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा है, मतलब विंटर का फैब्रिक है, मतलब विंटर में चलेगा ये। और साथ ट्राउज़र था, इसका ट्राउज़र भी बहुत अच्छा है, मतलब सही है, मतलब खुला सा ट्राउज़र है। सो दैट्स ऑल, ये सब मैंने लिया था मिलीनियम, आरजे मॉल और साइमा मॉल से। अगर देखा जाए तो सब मतलब प्राइस वगैरह सब सही थी, कहीं कहीं मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, पर वो आप बार्गेनिंग करते हो तो वो आपको सही करके दे देते हैं। अभी मुझे घर आके पता चला है कि ये मैंने जो ग्रीन स्टॉलर लिया, मुझे उस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ये मेरे कपड़ों के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।